ओके, जैसे ही मीटिंग ऑफ होगी आप प्लीज कंप्यूटर शट डाउन मत करना, ऑटोमेटिक। अरे आज जी अब आगे की क्लास लेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी आप ले सकते हैं आगे। आशीष जी आपका माइक ऑफ है। सर्वेसाहुरम। हेलो। अब आ गई आवाज। आवाज भी आ रही थी, उस समय भी आ रही थी मेरी तो। बीच में ऑफ हो गया था माइक, अब ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। आशीष जी आ गए हैं क्या? उनके अभी तो नहीं आए हैं, उनके आते ही मैं अपडेट करता हूँ। अच्छा, ये देवदर्शन स्तुति लाइए ना सामने स्क्रीन पर। हाँ मैं ढूंढता हूँ, तब तक आप तब तक याद करा दीजिए हाँ हाँ जिसको, उससे बुलवा लीजिए। आप को हाँ। होस्ट है, आप participant list में जाकर के किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा। पार्टिसिपेंट लिस्ट खोलें और किसी हाँ का भी हाँ। नाम टच करे उसको अनम्यूट, ओके अनम्यूट ओके। आएगा, अनम्यूट। ओके। तो आप उसको पूछ सकते हैं। हाँ। देखो, हम और आप पांच परमेष्टि की चर्चा कर रहे थे। पांच परमेष्टि में अंतिम साधु परमेष्टि की चर्चा चल रही थी। उसके पहले हम और आप देव दर्शन स्तुति करेंगे। आप सभी को देव दर्शन स्तुति याद हो गई होगी, इसलिए हम और आप यहाँ से बोलते हैं। आप लोग भी साथ साथ वहां पर बोलेंगे। अति पुण्योदय में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन में, दुख पाए निज गुण हानि, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर, भव बंद कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञान में, सुख निधि सुधा नहीं पाने कर, तवे पद्म में और में आए, लक्ष्मी को मत बिमोहे पलाए, निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण सहित में लागी, रुचि लगी हित में आत्मिक, सत्य संग में अब मन लगा, मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा, प्रिय वचन की हो तेवे गुणी गण, गाने में ही चित्त पगे, तो वे शास्त्र का नित्य हो मनन, मन दो से बादन ते भगे, कवि समता और में लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममिता में भूति भगा कर, मुनि व्रत धारू वन जाकर, घर कर दिगंबर रूप कर, अठवीं से गुण पालन करूं, दो तप तपों द्वादश विधि सुख नित, बंदे आश्रव परिहरु, अरुरो की नूतन कर्म संचित, कर्म रिपु को निर्जरु, कवे धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रमे जाऊं, करे पादि के भेद मिटाऊं, राग आदि के दूर भगाऊं,
करे दूरे रागाधिके निरंतर आत्मिको निर्मल करो भले ज्ञान दर्शन सुखे अतुल्य लय चरित छाय के आचरू आनंद कंद जिनेन्द्र उपदेश को नित्य उच्चरु आवे अमर कवि सुखद दिन जब दुखद भव सागर तरु आवे अमर कवि सुखद दिन जब दुखद भव सागर तरु। इस प्रकार बच्चों आप में से किसी के पास पीडीएफ है जो आज भेजी थी पंच परमेष्टि के लैपटॉप पे, किसी के पास है? एक बार सभी लोग हैंड्स डाउन करना और फिर वापस बताना। लैपटॉप पे किसी के पास पंच परमेष्टि की पीडीएफ है? पर्ल के पास है? मैंने आज सेंड की थी आपके ग्रुप में। मेरे पास है। हाँ, पर्ल के पास है। पहले उसको लैपटॉप पे दूसरे पेज पे ओपन करो। ओके। अब देखो आपके फोन पे वहां पे स्टार्ट शेयरिंग का कुछ ऑप्शन होगा, स्क्रीन शेयरिंग का। शेयरिंग मिला? एक मिनट। हाँ। अब वो शेयरिंग में नीचे एक ऑप्शन, नीचे वाले दो स्क्रीन में से एक स्क्रीन कोई सिलेक्ट करो जिसमें आएगा। राइट, ओपन करो इसको। मोबाइल हो गया? हो गया, चल रहा है। हाँ। पंच परमेष्टि ओपन करो उसमें। पंच परमेष्टि ओपन है ना? आपने वहां डाउनलोड किया था क्या मोबाइल में? पंच हाँ, परमेष्टि डाउनलोड किया था। फिर तो यहाँ आ जाना चाहिए। हाँ, स्क्रीन में नहीं दिख रहा बेटा। पंच परमेष्टि नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं मंथन जी, आप जब तक कोशिश करो आशीष जी आ जाएं, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। हाँ, आ ही रहे हैं। उनके यहाँ पे कुछ वो फॉल्ट हो गया है, कुछ बंद हो गया है इंटरनेट पूरा। अभी आया? अभी नहीं आया बेटा। एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके वापस ऑन करो। नीचे वाले ऑप्शन में से सिलेक्ट करना, 5 ऑप्शन आते हैं जब शेयर दबाओगे तब। अभी? ये बेटा पीडीएफ आई है आपके पास? पीपीटी चाहिए। पीपीटी चाहिए, पीडीएफ आई है आपके पास? जो कलर्ड में अपन लोग पढ़ाते हैं ना, जिसमें आपने ग्रुप पर भेजी है? ग्रुप में भेजी है। हाँ अब आपके पास है? हाँ। हाँ जिनब, आप शेयर करो। देखो शेयर का ऑप्शन है और उसमें नीचे वाले स्क्रीन सिलेक्ट करना, जो भी करो। हाँ, मेरे को मिल गई। मिक्स मत करो। आई? हाँ आई स्क्रीन पर आई है। चलो बोर्ड निकाल लीजिए। उसमें अपन लोग साधु परमेष्टि के जो पढ़ा रहे थे 28 मूल गुण, उसको ऊपर आप पेज नंबर लिखकर भी लिख सकते हैं। पेज नंबर ऊपर डाल दीजिए आप, या नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। नेक्स्ट करते जाएंगे तो उसमें आ जाएगा आपके स्क्रीन पर साधु परमेष्टि वाला। स्क्रीन किसने शेयर की? पर्ल ने ना? हाँ। हाँ पढ़ लेने किया है। करीब 89-90 पेज पर होना चाहिए।
90। हाँ, ऊपर पेज नंबर आ रहे होंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 41 पेज पर आ चुके हैं आप। चलिए, तब तक आप में से कौन याद बताएगा 5 महाव्रत और 5 समिति के? अन्वेषा को पूछ रहा हूँ। अन्वेषा, आवाज आ रही है? हाँ, जी पंडित जी आ रही है। हाँ, बताओ। क्या बोलते महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, यहीं रोक दो आप। यहाँ ऊपर और ऊपर जाओ थोड़े। तुम बताओ, पंडित जी वहां बात कर रहे हैं। 5 समिति निकाल लो, 5 महाव्रत के नेक्स्ट पेज बेटा और आप आगे जवाब। नेक्स्ट। हाँ, ये रख दो। मैं नेक्स्ट बोलता जाऊं तो इसको आगे बढ़ाते जा रहा, ठीक है? पर हाँ। म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हाँ, मंथन जी पूछ रहे हैं आप किसी से? नहीं, आप क्लास चालू कीजिए। ओके, देखिए आपकी स्क्रीन पर आए हैं साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण। एक बार इसको रिवीजन करते हुए अपन 5 समिति की चर्चा करेंगे थोड़ी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। 7 शेष गुण में अपन ने सुबह पढ़ा था। स्नान नहीं करते, अदंत धोवन, दांत साफ नहीं करते। उसके अलावा दिन में रात्रि के तीसरे पहर में जमीन पर सोते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, खड़े खड़े हाथ में भोजन करते हैं, नग्न रहते हैं और केस लॉन्च करते हैं। ये सारी की सारी बातें खुल गई थी अभी, उसने पता नहीं क्या करना है। हाँ, म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लाइए। और आगे, और आगे, और आगे, ये वाला सामने रखिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से ऊपर जाइए। ऊपर 5 नाम आ रहे थे जहां पर। हाँ, ये ध्यान से देखिए सभी लोग। ईदिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, बेटा जिसमें 5 समिति की लिस्ट है वो वाली। यही बार यही चाहिए हमें, सामने है जो। इसमें देखिए आप लोग, ईदिया समिति, भाषा समिति क्या है? समिति मतलब है इनकी सीमा, समिति मतलब इनकी लिमिट, कि इस प्रकार का इनको इसमें समिट कर रहना है। इस पर इसमें प्रथम नाम आया है इसमें ईदिया समिति। आप लोग पंडित दौलत राम जी का छेढ़ाला जो बहुत प्रसिद्ध है, वह छेढ़ाला ग्रंथ देखेंगे तो छेढ़ाला की 6वीं ढाल में इसके बारे में बहुत अधिक वर्णन आया है। 6वीं ढाल में तीसरे छंद से यहाँ पर दूसरे छंद से ही ईदिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति और इसके पूर्व में महाव्रतों की चर्चा आई है। तो ध्यान से एक एक बार सुनते जाइए। ईदिया समिति क्या है? कि 4 हाथ जमीन देखकर चलना। उसमें कहा है प्रमाद छोड़कर, आलस छोड़कर, सावधानी पूर्वक आपकी जमीन देखकर चलने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी इतनी ही है
कि हम बिना चश्मा के इतना ही हमें स्पष्ट दिखाई सकता है। हम दूर का देखना चाहें कि हम सोचें कि देवलाली में मान स्तंभ से और जो स्वाध्याय भवन है वहां तक का हमें स्पष्ट दिखाई दे और हम सीधे स्पीड में चलते जाएं तो इतना दिखाई नहीं देता है। देवलाली मान स्तंभ से यदि हमें चलना है एरिया समिति पूर्वक तो हमारा 90 अंश का कोण बनता है आंखों का 90 अंश का कोण बनता है और आंखों के 90 अंश के कोण पर जितनी भी आपको जगह दिखाई देती है उतनी जगह पर यदि कोई चींटी, चीटा, मक्खी, मच्छर किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं तो वह सूक्ष्म आपकी आंखों से स्पष्ट दिखाई देंगे। तो जब आप चलेंगे तो आपके द्वारा जीवों की हिंसा नहीं होगी। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मान स्तंभ दिखाया जा रहा है आपको देवलाली मंदिर का, और मान स्तंभ से स्वाध्याय भवन की दूरी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब इतनी कि आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई देगा कि रास्ते में कहाँ कहाँ जीव राशि है, कहाँ कहाँ चींटी है, कहाँ कहाँ चींटे हैं, कहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का जीव है, वह आंखों से विशेष दिखाई नहीं देगा। एरिया समिति में यही कहा गया है कि जो मुनिराज श्री हैं वह एरिया समिति का पालन करते हैं, वह 4 हाथ जमीन देखकर ही चलते हैं और इस प्रकार एरिया समिति पूर्वक चलते हैं। भाषा अपने वचनों के द्वारा जीवों के हित का ही उपदेश देते हैं। ऐसे ही शब्द बोलते हैं जिन शब्दों से जीव को प्रिय लगे, जो संसार की कसायों को, मिथ्यात्व को दूर करने वाले हों, संसार को बढ़ाने वाले नहीं हों। ऐसे वचनों का प्रयोग वह भाषा समिति के माध्यम से करते हैं। एरिया समिति में क्या बात आई कि प्रमाद छोड़कर, असावधानी छोड़कर वह 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। भाषा समिति में क्या बात आई कि वह अपने मुख से हित मित प्रिय भाषा ही बोलते हैं, जिससे कि जिन धर्म की प्रभावना ही हो, किसी को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, मिथ्यात्व को बढ़ाने के कोई भी वचन वह मुख से कहते नहीं है। इस प्रकार फिर तीसरा क्या है, ऐषणा समिति। ऐषणा समिति में क्या कहा है वहां पर कि वीतरागी जैन मुनि साधु उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहार के लिए 46 दोषों को टालकर तथा अमुक रसों का त्याग करके शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय ना रखकर मात्र तप की वृद्धि के लिए का अभिप्राय यह है कि वह जब आहार के लिए निकलते हैं तो आहार लेने के पूर्व जब पड़गाहन होता है से बचकर अमुक अमुक अनेक प्रकार के रसों का, जो लस्सी कहलाती है ना, कभी दूध का त्याग कर दिया, कभी घी का त्याग कर दिया, कभी एरिया में क्या हुआ, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। भाषा में क्या हुआ, हित मित प्रिय वचन ही बोलते हैं जिससे जैन धर्म की प्रभावना हो। ऐषणा में क्या हुआ, आहार के लिए जाते हैं तो वहां पर 46 दोषों का छोड़कर कि 46 दोष वहां पर ना लगे और अनेक प्रकार के रस का त्याग करके ही वह भोजन लेते हैं, वह भी किस लिए, तप की वृद्धि के लिए ही। आदान निक्षेपण क्या है, आदान निक्षेपण में
और पीछी। मुनिराज श्री के पास 3 ही साधन रहते हैं, कमंडल, शास्त्र और पीछी। पवित्रता का साधन है कमंडल। हाथ में कमंडल लिए रहते हैं ना, जिसमें जल भरा रहता है, जिसमें प्रासुक जल रहता है, तो ऐसा कमंडल उनके हाथ में रहता है। वह किसका साधन है? पवित्रता का साधन। ज्ञान का साधन शास्त्र और संयम के साधन पीछी। तो यह तीनों साधन क्यों लिए रहते हैं कि जीवों की विराधना बचाने हेतु देखभाल कर रखते हैं, उठाते हैं। ये जो तीनों साधन हैं, कमंडल है, शास्त्र है और पीछी है, इनको बहुत ध्यान पूर्वक रखते हैं और ध्यान पूर्वक उठाते हैं, जिससे किसी भी ने देखा होगा कि मुनिनाथ श्री बैठते हैं जिस आसन पर, तो उसको पहले पीछी से साफ कर लेते हैं। पीछी से साफ क्यों कर लेते हैं? कि यदि कोई जीव राशि नीचे है तो वह जीव राशि दूर हो जाए, और फिर वहां जाकर बैठ जाते हैं। फिर इस प्रकार ग्रंथ को भी जब उठाते रखते हैं, शास्त्र को भी जब उठाते रखते हैं, तो पीछी के माध्यम से वह उस जगह को भी साफ कर लेते हैं। और कहीं पर वह आहार के बाद मंदिर जी में प्रवेश कर रहे हैं, तो वह जिस स्थान पर कमंडल के जल से अपने पैर धोते हैं, उस स्थान को भी पहले साफ कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारे नियमों का पालन उनके द्वारा होता है, जिससे किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। अंतिम क्या आया है? प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन में क्या कहा है कि जो भी वह मल, मूत्र, कफ आदि या शरीर का मैल कहीं भी निकालते हैं, तो उस जगह पर, ऐसी जगह पर उसका त्याग करते हैं जहां पर जीवों की हिंसा ना हो या जीवों की हिंसा बहुत कम हो। ऐसी जगह पर मल होता है कि अपन लोग पौटी जाते हैं, लेटरिन करने के लिए गए हैं, तो मल क्षेपण या वह ऐसी जगह स्थान पर जाते हैं, वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, जहां पर अधिक जीवों की हिंसा ना हो। या मूत्र आदि क्रियाएं भी करते हैं, तो ऐसी जगह करते हैं वहां पर रेत क्या बोलते हैं, बजरी ऐसी जगह बिखेर देते हैं, जिससे का उनका मूत्र आदि ज्यादा जगह फैले नहीं। मूत्र आदि का क्षेपण करते हैं कि जिससे कि उसमें जीवों की हिंसा अधिक ना हो। ऐसे ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐश्वर्य समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, इनकी बात यहाँ पर आ रही है, जो अपन लोग देख रहे हैं। पर आपको आवाज आ रही है ना क्लियर? मंथन जी, आपको आवाज आ रही है? कुछ बच्चों को आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पंडित जी, आपका वीडियो तो ब्रेक हो रहा है, पर हाँ। आवाज है। बच्चों, आप एक बार है ना अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पर करके फिर से ऑन करो, या तो मीटिंग है ना लीव करके वापस कनेक्ट करो जिसको दिक्कत आ रही हो। एक बार आशीष पंडित जी एक बार वापस बोलना। हम और आप 5 समिति के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आ रही है आवाज, थोड़ा वीडियो अटक रहा है। हाँ। आवाज कोई नहीं, ध्यान से सुनिए। 5 समिति: ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐश्वर्य समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। ईरिया समिति में क्या कहा? 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। भाषा समिति में क्या कहा? हित मित प्रिय भाषा बोलते हैं, वह भी कैसी? जिसमें जैन धर्म की प्रभावना हो, मिथ्यात्व आदि का पोषण ना हो, उसके बारे में। ऐश्वर्य समिति में क्या कहा? कि आहार के लिए जाते हैं तो किसी उत्तम कुल वाले के यहाँ 46 दोषों को टालकर
कई रसों का त्याग करके मात्र तप की वृद्धि के लिए ही वह आहार के लिए जाते हैं। मंडल, शास्त्र और पीछी जब भी उठाते हैं, रखते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो जाए। पवित्रता के साधन कमंडल को, ज्ञान के साधन शास्त्र को और संयम के साधन पीछी को जीवों की विराधना बचाने हेतु देखभाल कर रखते हैं तथा उठाते हैं, इसलिए उनको आदान निक्षेपण कहते हैं। और प्रतिष्ठापन में क्या कहा कि मल मूत्र कफ आदि शरीर के मैल को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं, इसलिए उनको व्युत्सर्ग अर्थात प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं। नेक्स्ट पेज निकालिए पर्ल। पंडित जी एक मिनट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। बच्चे जिसको आवाज नहीं आ रही एक बार हैंड रेज करना। जिसको आवाज नहीं आ रही हो वो एक बार हैंड रेज करना। जिसको आशीष पंडित जी की आवाज नहीं आ रही हो। हाँ, किसी की नहीं आ रही आपको? नहीं मेरी आवाज तो आ रही है शायद सबको। एक बार उनमें से मैं पूछ के देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। विशुद्धा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आ रही है लेकिन पंडित जी की नहीं आ रही है अच्छे से। पंडित जी की अटक रही है। हाँ। स्लो स्लो आ रही है। एक सेकेंड है ना, रुको। अन्वेषा, आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी पंडित जी आ रही है। और आशीष पंडित जी की? वो बीच बीच में रुक रही है। स्क्रीन रुकने दो। यदि वॉइस क्लियर है तो वीडियो की चिंता नहीं करना आप लोग। नहीं वॉइस बार बार रुक रही है आपकी। अच्छा, एक बार पंडित जी आप अपनी वीडियो ऑफ कर लेना। हाँ, अब कोशिश करना बोलना है। अभी हम लोग 5 समिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। वीर्य समिति, भाषा समिति, ईश्वर समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, और पांचों के बारे में हमने विस्तार से जाना है। अब मुनियों के जो 6 आवश्यक हैं, उन 6 आवश्यक के सिर्फ नाम उसमें अर्थ गर्भित है, इसलिए अलग से विस्तार नहीं करेंगे। आवाज क्लियर है मंथन जी? मुझे तो पता नहीं, बहुत क्लियर आ रही है, बच्चों को नहीं आ रही है। और खास करके जो मुंबई में बैठे हैं, हाँ, जितने बच्चों ने उठाए उनमें से बहुत सारे बच्चे मुंबई की तरफ के ही हैं। पर्ल को आ रही है आवाज ठीक से? पर्ल, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। 15-20 बच्चे हैं, उनको नहीं आ रही है। बाकी वैसे 60 मेरे ख्याल से कि बच्चों को आवाज आ रही है। ना सुने, है ना, और फिर रिकॉर्डिंग आपके पास भेज दी जाएगी, तो अपने आप आपको वो भी कवर हो जाएगा जो आपने नहीं सुना है। और पीपीटी भी भेजी हुई है, उसके माध्यम से भी आपको पता चल सकता है। देखिए इसमें ईरिया समिति का फोटो आया है सामने। ईरिया समिति में मुनिराश्री चल रहे हैं और उनकी दृष्टि, आंखों की ज्योति नीचे की ओर है, नीचे देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज। भाषा समिति में लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं, किसी प्रकार का और कोई वार्तालाप वह किसी से नहीं कर रहे हैं, ऐसा भाषा समिति में हम और आप देख रहे हैं। नेक्स्ट। ऐषणा समिति में जैसा भी कहा था कि वह आहार के लिए जाते हैं और आहार के जो 46 दोष हैं, उन दोषों को टालकर अनेक अनेक प्रकार के रसियों का रस का त्याग करके वह
जाते हैं और उसमें भी वह सबकी वृद्धि के लिए ही वहां पर जाते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, प्रतिष्ठापन समिति में उसके बाद आदान निक्षेपण की पहले प्रतिष्ठापन है। प्रतिष्ठापन में वह कहीं भी मल मूत्र आदि का आदान निक्षेपण है। ऊपर चित्र 2 आदान निक्षेपण का दिख रहा है, जिसमें वह बैठने के लिए, उठने के लिए पीछी का प्रयोग कर रहे हैं। उस पीछी के माध्यम से उस स्थान को वह साफ करते हैं, फिर वहां बैठते हैं। नेक्स्ट, आदान निक्षेप है कि जो शुद्धि का साधन है, ज्ञान का साधन है और पवित्रता का साधन है, उनको ध्यान से उठाते हैं और रखते हैं। नेक्स्ट, इंद्रिय विजय, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय, इन पर विजय प्राप्त करते हैं। इन पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति इनकी लोलुपता नहीं रहती। वह कुछ अच्छा सुनना नहीं चाहते, कुछ अच्छा देखना नहीं चाहते, वीडियो देखना नहीं चाहते, सॉन्ग सुनना नहीं चाहते, कोई अच्छी खुशबू आ जाए, ऐसा किसी भी प्रकार का विचार उनके मन में नहीं आता है। नेक्स्ट, छह आवश्यक यहाँ पर आए हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। 6 आवश्यक में है समता। समता अर्थात है सामायिक करते हैं कि वीतरागी मुनि सदा सामायिक संभाल कर करते हैं। स्तुति बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना दर्शन स्तुति, देव स्तुति, ऐसा स्तुति बोलते हैं। वंदना, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं। स्वाध्याय में प्रेम करते हैं, स्वाध्याय में प्रेम रखते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। और कायोत्सर्ग का यहाँ पर ये है कि शरीर की ममता को छोड़ते हैं। कायोत्सर्ग मतलब शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, शरीर के प्रति जो अपना कि यह शरीर मेरा है, ऐसी भावनाओं को छोड़ते हैं। यह कायोत्सर्ग कहलाता है। क्लियर ना? शरीर की और कायोत्सर्ग में यही अंतर है। प्रतिक्रमण वह करते हैं और कायोत्सर्ग में शरीर के प्रति जो राग भाव है, शरीर के प्रति जो अपनित्वपन का भाव है, उस शरीर से किसी भी प्रकार का राग नहीं रखते हैं। क्योंकि हम तो पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि वह आहार भी लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? तप की वृद्धि को बढ़ाने के लिए। जो भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं से उनका संबंध आत्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए है, शरीर को बढ़ाने के लिए। शरीर मोटा दुबला पतला मोटा हो जाए ऐसा करने के लिए वह कोई भी कार्य नहीं करते हैं। समता, सामायिक स्तुति, हम लोग भी देव स्तुति या स्तुति गाना या कुछ भी भजन पढ़ना, वंदना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, स्वाध्याय से प्रीति करना, दिन रात स्वाध्याय करना, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग में शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं रखना। नेक्स्ट, सात अन्य गुणों की चर्चा हम लोगों ने सुबह विस्तार से की थी। 7 अन्य गुण के बारे में हमने विस्तार से जाना था। अब हम इनके 28 मूल गुणों के नाम एक बार बोलते पर सभी से पूछेंगे, फिर किसी से भी पूछ सकते हैं हम। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण या अन्य गुण। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत।
5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय, ये 5 इंद्रिय विजय, या एक साथ भी कह सकते हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इंद्रिय विजय। फिर 6 आवश्यक, समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग। और 7 अन्य गुण या विशेष गुण, स्नान नहीं करना। पहला क्या? स्नान नहीं करना। दूसरा, दांत साफ नहीं करना। तीसरा, जमीन पर ही सोना। चौथा, दिन में एक बार आहार लेना। पांचवा, खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेना। छठवा, नग्न रहना या शरीर पर लेश मात्र भी आवरण नहीं रखना, इसको कहते हैं नग्न रहना। और 7वां और अंतिम, केस लॉन्च करना, अपने बालों को अपने हाथों से ही निकालना, उसे बोलते हैं केस लॉन्च। ऐसे 28 मूल गुणों को कौन कौन बता सकता है? यहाँ पर हैंड रेस कीजिए। 28 मूल गुण जो यहाँ पर बोले हैं वह कौन बता सकता है? आशीष जी, आप पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, रक्षित आप बोलिए। रक्षित आप बोलिए। हाँ सर। सर, पहला 5 महावत का नाम अहिंसा, आचार्य, अपरिग्रह, सत्य, ऋषि। और सुशील नहीं है बेटा, हाँ सुशील नहीं है, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य। और समिति हाँ। की ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, आदान ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। और वेरी गुड। विजय, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय और चक्षु इंद्रिय विजय। वेरी गुड। 6 आवश्यक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और समता। वेरी गुड बेटा। ऐसा करना है कि जो क्रम है उस क्रम से ही बोलना है, आगे पीछे क्रम करेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाती है आगे चलकर, है ना। अभी से अपन को व्यवस्थित सीखना है ना। आगे 7 शेष गुण, स्नान, अदंत धोवन, भूमि पर शयन, एक बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, नग्न रहना, केश लॉन्च करना। बेटा ये आपको याद है कि नोटबुक में से पढ़ रहे थे? सर याद है। याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऐसे ही याद करना है आपको, क्योंकि आज अपना ये पंच परमेष्टि वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। यस सर। दर्शी कोटा राजस्थान से आपको अनम्यूट किया है मैंने। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? दर्शी। हाँ, समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग। अच्छा, 5 समिति कौन कौन सी हैं? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन समिति। ईर्ष्या समिति मतलब क्या होता है? वह 4 अंगुल देखकर, 4 अंगुल देखकर ही चल, 4 हाथ जमीन देखकर चलना। हाँ, 4 भाषा हाथ समिति मतलब जमीन। क्या होता है? हित में प्रिय वचन बोलना। बहुत बढ़िया। इसके बाद ऐषणा समिति मतलब आहार ऐषणा के लिए, समिति आहार के लिए वह जो त्याग करते हैं। हाँ, और 46 दोषों से रहित होते हैं, आहार के जो 46 दोष होते हैं उनसे भी। और आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण
वे जो मलमूत्र आदि करते हैं वह देखकर करते हैं, वो पीछे से साफ करते हैं। तो नहीं, आदान निक्षेप पर तो ये होता है कि जो पीछी कमंडल आदि उठाते रखते हैं उसको ध्यान पूर्वक रखते हैं। अच्छा, प्रतिष्ठापन, हाँ हाँ सही है। नेक्स्ट, इसमें आपको कोई डाउट है क्या? मुझे सिर्फ ये समिति थोड़ा और अच्छे से समझना था, ऐषणा समिति समझना था। अच्छा, ऐषणा समिति में यही कहा था, जो तीसरे नंबर की समिति है उसमें यही बोला था कि जब भी ये आहार के लिए जाते हैं, है ना, तो हाँ अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के लिए निकलते हैं। जब पड़गाहन होता है ना, हाँ तो अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के लिए जाते कि यह विधि मिलेगी तो ही आहार लेंगे। फर्स्ट तो यह है। सेकंड कि उसमें भी, आहार में भी जो 6 प्रकार की रसी हैं, जो 6 प्रकार के रस हैं, उनका किसी ना किसी दिन एक एक रस का त्याग करके वह जाते हैं। और उसमें जो 46 दोष हैं, वह दोष आहार के ना लगें, इस प्रकार का सोचकर वह जाते हैं और वह मात्र तप की वृद्धि के लिए आहार लेते हैं। यह ऐषणा समिति में आता है। क्लियर? ठीक है। हाँ हाँ, और किसी बच्चे को मैं लेता हूँ। अदिति जैन, मुंबई, आपको अनम्यूट किया है मैंने। अदिति जैन, 7 शेष गुण या 7 अन्य गुण कौन कौन से हैं? स्नान नहीं करना, अदंत, भूमि पर सोना, एक बार आहार लेना, भूमि पर सोना, एक बार आहार लेना, एक बार स्वाध्याय करना, नग्न रहना, बस। एक बार स्वाध्याय करना, बाकी समय क्या करना? नहीं, एक बार स्वाध्याय नहीं, एक बार आहार लेना, हाँ एक बार आहार लेना, नग्न रहना, हाँ, अभी एक मिस्टेक हो रही है वापस आप। अदंत रहना, भूमि पर सोना, एक बार आहार लेना, नग्न रहना। फिर कम हो गए। हाँ, एक ये मिनट। बाहुबली शाह लिखा है, जिसमें बाहुबली शाह। आपका नाम क्या है बेटा? आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बाहुबली शाही स्क्रीन पर नाम आ रहा है बेटा, आपका क्या नाम है? नम्रता है चलो, वो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अपने क्लास का समय यहीं पर हो रहा है। अब आगे नेक्स्ट 3:30 से मंथन जी की क्लास चलेगी, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय चैप्टर आपका चल रहा है। आपको ध्यान रखना है, मंथन जी और मेरे कोर्स में जो दर्शन स्तुति है और जिनवाणी स्तुति है, यह आप लोगों को याद करना है। 22 को आपको जब एग्जाम होंगे, उसके पहले हम लोग इसमें से आपसे देव दर्शन स्तुति या जिनवाणी स्तुति में से कुछ लाइनें सुनेंगे सभी स्टूडेंट से। इसलिए आप लोग तैयार करते रहें। अभी आपकी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप 10 मिनट का गैप, उसके बाद नेक्स्ट क्लास। जय जिनेन्द्र। हाँ बच्चों, क्या नाम है, पल आप रिकॉर्डिंग ऑन रखना, ये स्क्रीन शेयरिंग बस ऑफ कर लो।
आप लोगों में से किस किस ने देवलाली देखा है? चलो, तो ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा देवलाली मंदिर है। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे ले लेता हूँ। ये देखिए, ये पूरा देवलाली का संकुल है। यह यहाँ पर सामने ये जो दिख रहा है वो समोशरण मंदिर है। ये जो ऊंचा दिख रहा है, यहाँ से दिख नहीं रहा, मानस्तंभ जी है यहाँ पर। और ये हमारा महावीर चैत्यालय है, महावीर जिनालय। और उधर पीछे, यहाँ से पीछे ऊपर जाएंगे, वहां पंच परमागम मंदिर है। तो मैं हाथ बस 15 लोगों ने उठाया है, तो इसका मतलब आप में से बहुत लोग देवलाली नहीं आए हो। तो हर साल यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, बच्चों आपको बता दूं, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ। जब मैं छोटा था 10 साल पहले, तो मैं भी देवलाली शिविर में ही आया करता था। चलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही हो गई। चलिए, हाँ, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन को भी पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार ऑफ हो जा रहा है। चलिए, बस 2 मिनट बाकी है अपनी क्लास को। मुझे देख पा रहे हैं आप सब? एक बार हाथ ऊपर करना, जो भी देख पा रहे हो मुझे। जो भी मुझे देख पा रहे हो, एक बार हाथ ऊपर करना, सभी लोग हैंड्स रेस करना। और नहीं देख पा रहे क्या मुझे सभी लोग? चलो, मेरा लैपटॉप भी अब ओपन तो हो गया है। देखते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ रखना, कोई भी स्क्रीन शेयर वाले बटन पे दबाना, टच मत करना। ओके, चलो, सभी लोग हाथ जोड़ लो। प्रांजल, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। कट तो नहीं हो रही? नहीं। ओके। और अदिति, आपको आ रही है मेरी आवाज? अनम्यूट करो पहले अपने आप को आप। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? आपकी नहीं आ रही है। चलो रुको, जिया को आ रही है क्योंकि हाथ जोड़ के बैठी है, तो शायद सुन रही है। ओके,
वनीशा दिख रही है। विया, विया आपको मेरी आवाज दिख रही है? हाँ बोल। हाँ। आवाज दिखती कैसे है? आवाज सुनाई देती है ऐसे तो बोलो। चलो ओके। एक निशा, 10 years London, are you able to hear me? Yes. Okay, so you're not able to attend the classes in the morning, right? कहाँ गई निशा? Yes. महक हाय कर रही है बट मैं निशा को नहीं देख पा रहा। Where is she? Okay, wait, I'll put you on spotlight. Okay, so Nisha, have you attended all the other classes which have been happening before this? No, I didn't have enough time. Okay, so is this the first class you're attending right now? Yes. Okay, so do you remember the names of 6 dravyas? Yes. Tell me. Jeev, Putkal, Dharm, Adharm, Akashkal. Okay, very nice. So do you understand Hindi very well? I'm okay. All right. So can you recite anything in Hindi, whatever I repeat? I don't know. Okay, wait, I'll ask you something, okay? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं. Repeat it. समूह को द्रव्य कहते हैं. द्रव्य कहते हैं. Okay. So what is a dravya? Which has a lot many qualities in it. जिसके अंदर बहुत सारी qualities है. Okay. Yes. So you definitely have to ask your parents to help you out and make new friends in this whole group to make you understand well. Okay. I've done this in my Pathshala. All right. I guess Vipasha is teaching you. All right. Not a problem. So you have to work hard because I'll be speaking in Hindi only, but you have to try to learn it because that's the main language what our teachers and all the elder scholars have used. All right. Okay. Okay. So I'll cancel the spotlight video right now and open the chapter number 6, Dravya Gun Paryay. द्रव्य गुण पर्याय के बच्चों आज हम बस एक नॉर्मल वापस रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो मैं एक जन चाहूंगा जो पूरे क्वेश्चन आंसर्स मुझे बता सके, मैं जो भी पूछूं वो। एक बार सभी लोग हैंड्स डाउन करो। मैं एक बार सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं। अब जो पूरी तरह से तैयार है, मीत जैन मैं पहली बार नाम देख रहा हूं इटारसी से। हाँ मीत जय जिनेंद्र, आपको आवाज आ रही मेरी? मीत, ओके फाइन। हमारे पास जिनव, अनुकृति, प्रांजल, ध्रुवी सब होशियार है, सब वही के वही नाम है। तनय को पहले से याद है, रीति को तैयार है, वृक्षाल है, दक्ष है, नम्रता को तो मुझसे भी ज्यादा आता है, स्वयं मेहता। माहिर गांधी को मैंने अब तक नहीं पूछा है कुछ, मैं माहिर को पूछूं। माहिर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माहिर आप सुबह के क्लास में नहीं थे? मैं BB 1 में था तभी। अच्छा, तो अब मैं अचानक से उसमें चला गया था। ओ, और उसके पहले आप थे कि नहीं थे? मैं था। ओके, तो आपको अब मैं द्रव्य गुण पर्याय वाले चैप्टर से कुछ भी पूछूं आप बता दोगे? यस। ओके, सो आई विल स्टार्ट। द्रव्य कितने होते हैं? 5। 6। कौन कौन से? जीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ओके, तो गुण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य गुण और विशेष गुण। गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय। ओके, और द्रव्य किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह, 6 गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? गुण। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ओके, सामान्य गुण कितने होते हैं? 6
अनंत होते हैं, मुख्य 6, राइट। मुख्य 6 कौन कौन से? अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेय, प्रमेयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण और अगुरु लघुत्व गुण। बहुत बढ़िया। ओके ओके, मैं आपको वापस म्यूट कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी लोग ये समझ गए होंगे। एक लास्ट में एक पैराग्राफ है, द्रव्य गुण पर्याय इस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ है, ठीक है? तो वो पैराग्राफ आप लोगों को याद करना है, वो ध्यान रखना है ना। और वैसे मैं नहीं समझता कि इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग बहुत होशियार हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ओके? अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और उस चैप्टर को में से बहुत सारी बातें आपको शाम को विराग जी, सामूहिक क्लास होती है, सो विराग जी is going to teach you a lot many things out of that chapter. उस चैप्टर का नाम है सदाचार, ऑलराइट? सदाचार पाठ नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5। ओके, मिहिर आपको अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा शायद। माहिर को, सॉरी माहिर, आपको अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा। माय वीडियो इज ब्रेकिंग पर्ल, इट्स ओके, आई एम इन बैड नेटवर्क राइट नाउ। मुझे नीचे आना पड़ा आज, सब खराब है इसलिए। Okay, I'll try with the computer video right now. एक second. Okay, fine. अभी मैं there is some problem over here. Okay, is this video right? Okay. Okay, ये वीडियो ठीक से आ रही है? ओके, आप सभी को अब आवाज आ रही होगी, आई होप। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। एक बार हाथ उठाना सब लोग को, मेरी आवाज और वीडियो ठीक से दिख रही है क्या? एक बार रेस हैंड कर लेना। ऑल राइट, ओके फाइन। एनी प्रॉब्लम्स आप लोग प्लीज मुझे चैट पर बता देना। विल जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर एज वी ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट राइट नाउ। ओके पर्ल, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप उसमें से इंद्री का चैप्टर ओपन कर सकते हो स्क्रीन शेयरिंग पे। ओके, थैंक यू पर्ल। इंद्रिय, उसमें देखो लेफ्ट कॉलम में देयर इज एन ऑप्शन, आप उसमें जा सकते हो। लेफ्ट कॉलम में चैप्टर्स के नाम लिखे, सदाचार, सॉरी 5 नंबर का चैप्टर सदाचार। लेफ्ट कॉलम देखो, हाँ उसमें नीचे देखो, नीचे जाओ, लेफ्ट 5 नंबर लिखा है, देखो डायरेक्ट। रक्षित को क्वेश्चंस है, we'll take questions after at the end of the session, okay बेटा? We are just running out of time अभी, और ये चैप्टर हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके? तो आप में से कौन कौन पढ़ना चाहता है? पहले पढ़े कि पहले मैं पढ़ा दूं? पहले मैं पढ़ा देता हूँ, ओके? देखो सिंपल सी बात है, सबसे इजी चैप्टर है पूरे के पूरे आपके चैप्टर का। सबसे सरल, सबसे आसान अगर कोई पार्ट है तो सदाचार है, और जीवन में उतारने के लिए अगर सबसे मुश्किल बात है तो सदाचार है, और अगर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो सदाचार है। बिकॉज कोई भी हमें सबसे पहले, फर्स्ट टाइम इफ समबडी इज मीटिंग अस, कोई मिलता है हमें,
सो ही सीज हाउ वी एक्ट, हाउ वी रिएक्ट, हम कैसे रहते हैं। पहली बार में आपके मन के अंदर क्या है, आपके दिल के अंदर क्या, आपके सोच में क्या है, इन सब चीजों से किसी को मतलब नहीं होता है। फॉर द फर्स्ट साइड, फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमें देखता है, तो वो हमारा क्या देखता है, आचार, आचरण देखता है, ठीक है। तो इसलिए सदाचार इज द फर्स्ट इंप्रेशन, एंड फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से पीपल स्टार्ट जजिंग अस। आप अगर रात में खाते हुए दिख जाओ, और फिर आप रात को समझो आप खा पी रहे हो किसी होटल में जाकर के, यू आर ईटिंग एट नाइट आफ्टर 7 PM, एंड देन यू टेल समवन कि आप जैन हो, मैं जैन हूं, तो कैसा लगेगा किसी को? हमने तो सुना है जैन तो रात को खाते नहीं हो, आप रात को खाते हो। तो सामने वाले के मन में आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। ओके, तो सदाचार एक ऐसी चीज है जो समझने के लिए सबसे इजी है। रक्षित बेटा, हम क्वेश्चंस लेंगे आपकी थोड़ी देर बाद। ओके, तो सदाचार आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत इजी है, पालने के लिए उतना ही ये हार्ड है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए जीवन में लाना उतना हार्ड है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी फ्रेंड्स है, कभी देते हैं, ए तुम नहीं खाते, तुम नहीं खाते, तुम ऐसा नहीं खाते। मेरे फ्रेंड्स हम लोग को बहुत चिढ़ाते थे, तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, तो वो नॉनवेज सब चीजों का नाम ले लेकर चिढ़ाते थे। ये देख, ये सी दिस चिकन वी आर ईटिंग, और सी दिस एग, एग इज सो हेल्दी। तो वो हमें बार बार चिढ़ाते थे। तो इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस, especially when you are in front of your friends. Okay बेटा, मीत, इट्स ओके, यू हैव टू ट्राई। अभी धीरे धीरे मेरी वॉइस अब सबको आ रही है क्लियर? ओके, ऑलराइट। तो नाउ सदाचार में आपको भक्ष्य और अभक्ष्य, आपका मेन पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस पार्ट में होने वाला है, भक्ष्य और अभक्ष्य। भक्ष्य वर्ड, व्हाट डज इट मीन? भक्ष्य मतलब जो खाने लायक हो। किसी भी जैन व्यक्ति के द्वारा, एक जैन पर्सन जो भी खा सकता है, पी सकता है, उस वो सारी की सारी चीजें भक्ष्य कहलाती है। और अभक्ष्य जो खाने लायक ना हो। तो सॉरी, उत्तम पुरुषों के द्वारा जो चीज खाने लायक हो उसे हम भक्ष्य कहते हैं, और उत्तम पुरुषों के द्वारा जो चीज निंदनीय हो, जिसे हम खाया नहीं जा सकता, वो सारी चीजें अभक्ष्य है। ठीक है, तो भक्ष्य कितने होते हैं, अभक्ष्य कैसे होते हैं? तो सारे के सारे अभक्ष्य को हटा दो, तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा? भक्ष्य बचेगा। ठीक है, तो इसमें हम पूरे चैप्टर में कुछ अभक्ष्य, कुछ टाइप के अभक्ष्य देखने वाले हैं। तो वो अभक्ष्य 5 प्रकार के होते हैं। हम नाम याद कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। ओके, तो अभक्ष्य 5 होते हैं, 5 प्रकार की अभक्ष्य, 5 कैटेगरीज। देयर आर 5 कैटेगरीज फॉर अभक्ष्य, राइट? सो द फर्स्ट कैटेगरी क्या है? त्रसघात। क्या नाम है? बहुत बढ़िया, त्रसघात। दूसरा बहुघात। 2 याद हो गए? त्रसघात, बहुघात। 2 त्रसघात, बहुघात। तीसरा है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य, अनुपसेव्य, अगेन अनुपसेव्य। ओके, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, राइट? ओके, अगेन त्रसघात, दिस वन। अच्छा बच्चों, जब तक वहां नहीं आ रही, वो मेरा लैपटॉप वापस डिस्कनेक्ट हो गया।
पर्ल आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेस करना सभी लोग। ऑल राइट, हाँ मैं मेरी वीडियो ऑफ रख रहा हूँ, आप सबको आवाज आ रही है। तो दो चीजें हो गई, चार हो गए, त्रस घात। ओह, चालू हो गया इतनी देर में, लो। ऑल राइट, देखो बच्चों, ये देखो, ये चीजें हमें जैन धर्म से सीखने मिलती है कि हम कितनी भी व्यवस्था कर ले, कितनी भी सेटिंग कर ले, पर होना वही होता है जो होने वाला होता है। इतना सब चेक कर लो, इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, अच्छा पैकेज बाय कर लो, लैपटॉप को ठीक से ओपन कर लो, एक एक्स्ट्रा फोन भी ओपन करके रख लो, पर तो भी होता वही है जो होने वाला होता है। हम चेंज ही नहीं कर सकते बहुत बार। ठीक है, तो त्रसघात, बहुघात, फिर त्रसघात, बहुघात, फिर मैं भूल गया, याद करो, किसको याद है? हैंड्स रेज करो। अब मैं किसी को पूछता हूँ, ओके? I love to ask Nisha from London if she is raising her hand. I'll find Nisha. I can't find you. Okay, fine. आप में से हैंड रेस कर रहे हैं दर्शील। दर्शील बहुघात अनुपसेव्य। दर्शील हाँ, नशाकारक, 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 अनिष्ट, नशाकारक, अनिष्ट, नशाकारक, अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट। हाँ। बहुत बढ़िया, ओके। अनिष्ट कारक, अनिष्ट बोलो, अनिष्ट कारक बोलो, ओके। अनिष्ट और कौन कारक। सुना रहा है? एलसी, ओके। और कौन बताना? ओके, निशा इज रेडी। हाँ, ओके। हाँ निशा, स्पीक। त्रसघात, Nisha, बहुघात। you have to unmute your mic. I did. त्रसघात, निशा, बहुघात। आप आवाज सुन पा रहे हो? प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को स्क्रीन पे से। I did. हाँ दर्शील, बस आपको म्यूट करो। हाँ निशा। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्कारक। ओके फाइन। हाँ, तो ये 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं, राइट। और एक को मैं पूछ रहा हूँ, सृष्टि शाह, आवाज आ रही है? हाँ सृष्टि, बोलो। अनुपसेव्य, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्टकारक। अनिष्टकारक। फाइन, चलो आप लोगों को ये 5 नाम तो याद हो गया है। अब देखो त्रस किसे कहते हैं, और ओके, नीवा बताएगी। नीवा बताओ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताओ। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्टकारक। बहुत बढ़िया। अब उल्टा बोल पाओगी? अनिष्टकारक, नशाकारक, अनुपसेव्य, बहुघात, त्रसघात। ये तो आपने देख के बोला लगता है, कि नहीं बिना देखे बोला? उल्टा बोलूं? नहीं नहीं, बस ओके। चलो बच्चों, फिर आप में से अब चैप्टर कौन रीड करना चाहता है? वो बहुत इजी चैप्टर है,
और जिसने अब तक नहीं पढ़ा हो बिल्कुल भी। हाँ, मनस्वी मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ। ओके, मनस्वी आप सुबोध हो, और आप प्रबोध सिलेक्ट करो। आप में से कौन होगा प्रबोध, जिसने अब तक नहीं पढ़ा हो? जल्दी करो, किसी को भी सिलेक्ट करो। आरिका जैन। हारिका जैन, ओके। आरिका की स्पेलिंग बोलना क्या है? ARY, ओके। हाँ, आरिका जयसिंह, आवाज आ रही है? मनस्वी स्टार्ट करो आप सुबोध से। क्यों भाई प्रबोध, कहाँ जा रहे हो? चलो आज तो चौराहे पर आलू की चाट खाएंगे, बहुत दिनों से नहीं खाई है। चौराहे पर और आलू की चाट? हमें कोई भी चीज बाहर में नहीं खानी चाहिए। और आलू की चाट भी कोई खाने की चीज है? याद नहीं, कल गुरुजी ने कहा था कि आलू तो अभक्ष्य है। यह अभक्ष्य क्या होता सुनो है? बच्चों, आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो, है ना? मोबाइल पे ऑटोमेटिक आप अपनी स्क्रीन को भी जूम कर सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, स्क्रीन छोटी हो तो। हाँ, पढ़ो। यह पढ़ो पढ़ो अभक्ष्य पढ़ो क्या पढ़ो आगे। यह अभक्ष्य क्या होता है? मेरी तो समझ में ही नहीं आता। पाठशाला में पंडित जी कहते हैं यही नहीं खाना चाहिए, वह नहीं खाना चाहिए। औषधालय में वैद्य जी कहते हैं यह नहीं खाना चाहिए, वह नहीं खाना। अपने को तो कुछ पसंद नहीं, जो मन में आए सो खाओ और मौज से रहो। ओके, जो खाने योग्य तो भक्ष्य, और जो खाने योग्य नहीं हो वो अभक्ष्य। ओके, इसको वापस पढ़ो। जो खाने योग्य हो तो भक्ष्य, हाँ, वापस। जो खाने योग्य सो भक्ष्य, और जो खाने योग्य नहीं सो अभक्ष्य। यही तो कहते हैं कि अपनी आत्मा इतनी पवित्र बनाओ कि उसमें अभक्ष्य के खाने का भाव आवे ही नहीं। यदि पंडित जी कहते हैं कि अभक्ष्य का भक्ष्य मत करो, और खाने के भाव से आत्मा का पतन होता है। तो कौन कौन से पदार्थ अभक्ष्य है? जिन पदार्थों एक सेकेंड बेटा। पर्ल, प्लीज पेज नीचे करो। राइट, हाँ, पढ़ो। पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो, या बहुत से स्थावर जीवों का घात होता हो, भले पुरुषों के सेवन करने योग्य न हो, या नशाकारक अथवा अस्वास्थ्यकारक हो, वे सब अभक्ष्य है। इन अभक्ष्यों को 5 भागों में बांटा जाता है। ओके, स्टॉप, दोनों स्टॉप। हाँ, देखो, ध्यान रखना है। हाँ, ओके, आरिका का वॉइस वाज लो, इट्स ओके, नो बेटा, अभी वापस पढ़ लेंगे हम। आरिका और मनस्वी अपने आप को म्यूट कर लो, दोनों अपने आप को म्यूट कर लो। ओके, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमें अब देखो ध्यान से देखना है। पंच इंद्रिय जीव हमने भेद किए। देखो, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 5 प्रकार के जीव होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब ये 5 प्रकार के जीवों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है त्रस जीव और एक होते हैं स्थावर जीव, ठीक है। कौन कौन से? त्रस और स्थावर।
मैंने स्थावर के 5 भेद बताए थे एक दिन आप लोगों को। स्थावर भी 5, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्थावर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, वो 5 काय होते हैं ये भी बोला जाता है। स्थावर, ओके। सो 5 इंद्रिय जीव होते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। उसमें से 1 इंद्रिय और उसमें से 2 भेद, त्रस और स्थावर। तो इसमें से त्रस कितने और स्थावर कितने? सो सी, 1 इंद्रिय इज ओनली अकेला स्थावर। 1 इंद्रिय को क्या कहते हैं? स्थावर। और 1 इंद्रिय के अलावा कितने बचे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 4। ओके, तो ये जो 4 है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनको कहते हैं त्रस। ठीक है, तो 1 इंद्रिय एक होते हैं, 1 इंद्रिय को स्थावर कहते हैं और बाकी 4 को क्या कहते हैं? त्रस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऐसी चीज खाना जिसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों का घात हो, ऐसे पदार्थ घात होता है। घात मतलब उनका मरना, टू किल देम। घात मतलब उनको मारना, ओके, उनको किल कर देना, उनको मार डालना। तो त्रस घात होता है, राइट। और एक इंद्रिय जीव तो देखो मरते ही है। हम सांस भी लेते हैं ना, तो देखो हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ऊपर पंखा चालू है, तो उसमें देयर आर लॉट मेनी लाइव्स लाइक गेटिंग किल्ड। बहुत सारे जीव वहां पर मरते हैं। ओके, इवन व्हेन वी आर यूजिंग अ किचन स्टोव या इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ओके, फ्रूट्स, सो सब जगह एक इंद्रिय जीव वो मरते ही मरते हैं। बट एक इंद्रियों में भी कुछ जगह तो बहुत जीव मरते हैं और कुछ जगह कम जीव मरते हैं। आप लोगों में से एग्जांपल दे पाओगे एक इंद्रिय में जिसमें बहुत जीव मरते हैं और जिसमें कम जीव मरते हैं? सेम चीज में आपको कुछ बताना है, कोई बता पाएगा? अनुकृति बैंगलोर, आप बता पाओगे? हाँ सर। हाँ बताओ। जहाँ पर कुछ ज्यादा जीव मरते हैं, जैसे कि जब हम आलू खाते हैं तब ज्यादा जीव मरते हैं, लेकिन अगर हम आप दूसरा बोलो, ये तुम्हारी मम्मी ने बता दिया। ठीक है, जैसे हम प्याज खाते हैं तो ज्यादा जीव मरते हैं, लौकी खाते हैं तो कम जीव मरते हैं। ओके, राइट, बहुत अच्छी बात है। और कुछ एग्जांपल? अब लाइन जैसा मत बोल जाना, आलू, प्याज, लौकी, गाजर, मूली। फिर जैक फ्रूट। ओके, जैक फ्रूट और जैक फ्रूट के अलावा ओके। और टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से दूर आ जाओ। नॉर्मली त्रसघात, ऐसी चीजें जिसमें बहुघात हो रहा हो। कॉलीफ्लावर। नहीं, गेट कम आउट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना, लाइक मतलब वनस्पति से दूर आ जाओ। वनस्पति हो गई। ठीक है, जैसे अच्छा, मैं किसी वेट वेट वेट, अब दूसरों को बोलने का मौका दो, रुको। हाँ, नेमिल ने नहीं बताया आज सुबह से, नेमिल बताएगा। हाँ नेमिल बोलो। हाँ, कूलर। बहुत बढ़िया, कूलर। और कम वाला ऑप्शन बताओ कुछ। कौन सा? उसी में कम, अगर कूलर में ज्यादा जीव मरते हैं तो कम जीव किस में मरते हैं? कम जीव पंखे में। सेम रिलेटेड एग्जांपल्स देने, राइट। तो पंखे से ज्यादा जीव कूलर में मरते हैं, कूलर से ज्यादा जीव एसी वगैरह में मरते हैं, राइट। ओके, राइट। और डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स और कौन बताएगा? आदिश, तुषार, शाह तो सुबह बोल चुका है ना ये। अच्छा, वो आदि थे सुबह। हाँ आदिश बोलो। हेलो। हाँ आदिश बोलो। एरोप्लेन चलता है तो वो तो हवा में चलता है, उसमें बहुत जीव मरते हैं। और हेलीकॉप्टर भी चलता है, उसमें भी बहुत मरते हैं।
राइट हेलो। राइट राइट राइट, परफेक्ट। हाँ हाँ, सही है, तुम्हारा आवाज सही है। हेलीकॉप्टर में और एरोप्लेन में बहुत सारे जीव मरते हैं, राइट। ओके। और किसको पूछूं मैं? और एग्जांपल्स किसी को याद आ रहे हैं? अरिहंत कौन है? अरिहंत को मैं, हाँ अरिहंत, ओके। आज सुबह मैंने अरिहंत को बोला था, है ना, याद करने के लिए। दूसरे अरिहंत को बोला था। हाँ अरिहंत बताओ। अरिहंत, नहीं आ रही मुझे आवाज। चलो तनय को पूछता हूँ। हाँ तनय बताओ। पटाखे पटाखे चलाते हैं तभी बहुत सारे जीव मरते हैं। कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति? वायु के भी मरते हैं, वायु के मरते हैं और मच्छर सब मरते हैं उसमें। वो तो सब दो। और अच्छा वो त्रस है कि एक स्थावर है? एक इंद्रिय के एग्जाम्पल देने बेटा, वो मच्छर वगैरह सब त्रस है। ओके फाइन, ठीक है, आप सही बता रहे हो, कोई बात नहीं। अग्नि का एक भी बहुत सारे जीव मरते हैं। देखो बच्चों, और ऑप्शन कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था। कल की क्लास में एक बताई गई बहुत अच्छी बात। कौन सी क्लास में? सामूहिक वाली क्लास में आप लोगों ने सुना होगा, या तो शायद कल नहीं आई थी, आज आने वाली होगी। पानी छानने की बात। अनछना जल होता है तो उसमें बहुत जीव मरते हैं। कितने? तो फॉर एग्जाम्पल, एक बार अनछने पानी से जितने जीव मरते हैं उतने जीव जिंदगी भर छना हुआ पानी पियोगे ना तो भी उतने जीव नहीं मरेंगे। छने हुए पानी में भी बहुत जीव होते हैं, हम सभी जीवों को बचा नहीं सकते हैं, पर ध्यान रखना। कौन रिपीट करेगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनछने पानी में कितने जीव होते हैं, आपको आइडिया है? कौन रिपीट करेगा? हाँ जैनम तुम बताओ। सर बताओ। सर अगर हम लोग गीजर यूज करते तो उसमें भी जीव मरते हैं। हाँ मरते ही है। आप ये बताओ, अनछने पानी का मैंने अभी क्या बताया? कि बहुत अगर हम बिना छाने नहीं, रस जीव तो मरते हैं, आप सही बता रहे हो। नम्रता बता रही है, चलो। हाँ नम्रता बताओ। नम्रता, जैजनेन्द्र, आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी? कॉल वाया डिवाइस ऑडियो ऑन करो। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बताओ जैजनेन्द्र। अगर हमने अनछना पानी पिया तो हमें इतने जीव मरते हैं कि पूरी जिंदगी अगर हम छना पानी पिए तो भी उतने नहीं मर सकते। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ कितने मरते हैं आपको आइडिया रहा है? अनछना पानी पिएंगे तो भी जीव मरते हैं, एक इंद्रिय जीव मरते हैं और पंचेंद्रिय भी मरते हैं। और छना हुआ पानी पिएंगे तो भी एक इंद्रिय जीव मरते हैं। हम सबको नहीं बचा सकते, सबको बचाना इज इम्पॉसिबल। जैसे सांस लेते हैं तो नाक में वायु जाती है, उनको हम बचा नहीं सकते, वी कांट हेल्प। सबको बचाना इम्पॉसिबल है। पर जिंदगी भर छना हुआ पानी पियो और एक ग्लास अनछना पानी पियो। बोलो जिंदगी भर में कितने गिलास पियोगे? आपको आइडिया आ रहा है? 1 लाख से ज्यादा गिलास पी लोगे, 2 लाख, 5 लाख, 1000 लाख गिलास पानी पी जाओ छना हुआ, और अनछना पानी का 1 गिलास पियो। बताओ किसमें ज्यादा जीव मरेंगे, 1 गिलास में कि 1 लाख गिलास पानी में? 1 गिलास में। 1 गिलास अनछने पानी में इतने जीव मरते हैं, ठीक है? तो इसलिए उसको बहुघात अभक्ष्य कहेंगे, ठीक है? तो ऐसी स्थान जहां पर बहुत एक इंद्रिय जीवों का एक साथ घात हो रहा हो, बहुत सारे एक इंद्रिय जीव एक साथ मरते हो, इस घात में क्या होता है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव जहां पर मरते हो वो सब त्रस घात अभक्ष्य कहे जाते हैं।
आप लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो जिस त्रसघात के हो? ओके, किसने नहीं बताया अब तक आज? रीति ने शायद नहीं बताया है ना, रीति को आज पूछते हैं। रीति बताओ। हेलो, हाँ रीति बताओ। जय जिनेंद्र। त्रस कहाँ पर? गाड़ी हम लोग जब भी चलाते हैं वो जो स्क्रीन में से पॉल्यूशन होता है उससे नहीं, तो दिवाली में जब भी हम बेटा त्रसघात, आपको त्रसघात का एग्जांपल देना है जिसमें ऐसी चीजें जो हम खाते हो, जो लोग खाते हैं और वहां पर त्रसघात हो। खाने की चीजों के बारे में बताना बेटा। त्रस मतलब समझ में आया आपको? जिसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय ऐसे जीव मरते हो। जिसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय ऐसे जीव मरे, उसको त्रसघात कहते हैं। तो ऐसी चीजों का बताओ जिनके खाने में त्रस जीव मरते हो। याद आ रहा है बेटा आपको? पटाटो जो होता है, पटाटो जिसमें अपन फूल डालते हैं तो उसमें बहुत सारे बेटा खाने की बात कर रहे हैं, खाने की ऐसी चीज बताना है। ओके, मैं अभी रीति बेटा, अब मैं आपको बाद में पूछूंगा, है ना? अभी मैं किसी और को पूछ रहा हूँ। ओके, गायक कोटड़ी, आप बताओ। अनम्यूट करो अपने माइक। हाँ, हो गया। पाव ब्रेड खाने से। ओके, चलो और पूछते हैं। और किसको लगता है क्या कहाँ होता है? महक बताओ, क्या बता रही हो? पंडित जी, मैं मेरी त्रसघात आप जो अभी पढ़ा रहे उसकी नोट सेट कर सकती हूँ? अभी नहीं बेटा, बाद में। अभी आपको बताना है त्रसघात। अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है ना इसलिए। और भी बोलना है। हाँ बोलो। चना का लोट, बेसन का आटा और दही। हाँ, ये तो मम्मी ने बोला है। आप बोलो, आपको क्या लगता है? और जिसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव मरे। हाँ, आलू। नहीं बेटा, वहाँ 1 इंद्रिय बहुत सारे त्रस जीव नहीं होते। चलो ओके महक, ठीक है, आपने सही बताया। अभी और किसी को पूछते हैं ना? हाँ चलो, और कौन बता रहा है? देशना बताओ। जैसे अगर अपन आलू प्याज खाते हैं उससे ज्यादा जीव नॉनवेज खाने में पड़ते हैं। राइट, तो नॉनवेज एक हो गया। जो नॉनवेज जो लोग खाते हैं उसमें कुछ लोग फिश खाते हैं और भी पंचेंद्रिय जीवों को खाते हैं। ऐसी चीज जो हम खाते हो और उसमें 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय, आपको ख्याल है? हम खाते हो मतलब जैन खा लेते हैं, आप खाते हो ऐसे नहीं बोल रहा। सारे जैन। याद आ रहा है देश? और कौन बताएगा? ओके, धर्मी को पूछ रहा हूँ। हाँ धर्मी बताओ। हनी। क्या? हनी। राइट, बहुत अच्छा। हनी, शहद। हम में से बहुत लोग शहद खाते हैं और वो शहद में आपको कल एक वीडियो बताई थी, राइट? उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मधुमक्खियां मर जाती है। तो मधुमक्खियां एक इंद्रिय जीव है कि पंचेंद्रिय जीव है कि 4 इंद्रिय जीव है? 4 इंद्रिय या 4 इंद्रिय जीव है वो। उसकी आंखें होती है, मधुमक्खी आंखें होती है, पर उनके पास कान नहीं होता। वो वाइब्रेशन से सब चीजें गैस करती है।
आंखें होती है उनके पास, राइट? तो मधुमक्खी, हाँ, आज आपको उनके फोटोज और वीडियोस भी बताने वाले हैं 5 नंबर फलों के, राइट? ओके धर्मी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, हनी, हैव यू हर्ड अबाउट हनी? प्लीज, आज की क्लास में आपको वीडियोस बताएंगे। तो हनी में क्या होता है? देशना, आपका म्यूट कर लो। ओके, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो त्रसघात जिनके कारण से होता है। तो हनी के में क्या होता है? मधुमक्खियां लिटरली वो खुद अंदर जल जाती है, दे गेट किल्ड इनसाइड द नेस्ट इटसेल्फ। तो जो भी है उसमें भी बहुत सारी मधुमक्खियां मरती है। उसमें 2 इंद्रिय, मांस खाने का दोष है, लिटरली मांस खाने का। हाँ जीना, बताओ और कौन सी चीज है ऐसी जिसमें हम खाते हो, बहुत लोग खाते हैं? मैं भी हनी का ही बताने वाला था। ओके चलो, इसके अलावा और कौन बता रहा है? अन्वेषा कुछ बता रही है, बता। भैया जी, 5 नंबर फल खाने से त्रस्त-जीवों को घात होता है। राइट राइट राइट। और कौन बता रहा है आप में से? स्वयं में बताओ, स्वयं बताओ। चलो किसी और को पूछते हैं तब तक। हाँ, आप में से बहुत, अक्षत शाह मलाड कौन है? अक्षत, मैंने आज तक आपको प्रश्न नहीं पूछा है। अक्षत बताओ। शायद अक्षत भी मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। जो आप में से बहुत लोगों ने अभी तक क्लास का नाम पहले नहीं लिखा है, पहले क्लास का नाम लिखो प्लीज। ओके फाइन, प्राप्ति बताओ। मतलब अगर हमें जैसे कल बताया था वो क्लास में कि अगर हम चॉकलेट्स खाते और बिस्किट्स खाते हो तो उसमें भी बहुत बढ़िया, होता है। बिस्किट, राइट राइट। बिस्किट्स में बहुत बार केमिकल फर्टिलाइजेशन होता है और उस वजह से क्या होता है, केमिकल फर्टिल वो मास जितना भी रहता है उस मास को वो लोग केमिकल फर्टिलाइज कर देते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज होने के बाद उसको ग्रीन मार्क मिल जाता है। जो भी मांस हड्डी होता है केमिकल बन जाता है, तो केमिकल बनने के बाद वो मास काउंट नहीं होता है, उनको ग्रीन मार्क मिल जाता है, तो दे आर अलाउड टू ईट। सो इन सब चीजों में भी नॉन वेजिटेरियन खाने का दोष लगता है। एक लास्ट चीज मैं बताता हूँ, दवाई। बहुत सारी दवाई ऐसी आती है जिनमें ये सारी चीजें होती है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। आप लोग जानबूझ के जो बीमार हो जाते हो, तो हमें बीमार होने से भी बचना जरूरी है। हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बीमार हो जाते हैं तो ट्राई टू हैव सी वॉच फॉर नेचुरोपैथी वीडियोस, आयुर्वेदिक वीडियोस। देयर आर वेरी नाइस क्योर्स, बहुत इजीली आप बहुत क्लीन यू कैन बी क्योर्ड, बिकॉज मेडिसिन के अंदर देर आर अल्कोहल, देर इज a lot of mass and non-vegetarian content in medicines. So आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिसिन में भी होता है। पर्ल कुछ बताना चाह रही है, बताओ। मेरे को वो रियल रीजन पता है कि चॉकलेट्स में इंसेक्ट्स आते हैं, क्योंकि चॉकलेट तो कोको से बना होता है ना, और वहाँ जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तब बहुत सारे कॉकरोचेस आते हैं। तो जब वो जब सेल करते हैं ना, तो वो लोग पूछते हैं कि कॉकरोच के साथ सेल करना है, तो वो लोग कुछ हेल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोको नहीं है तो फिर चॉकलेट कैसा बनेगा। फिर हर चॉकलेट में 40% कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स होते हैं। ओह बाप रे, वेरी नाइस, ये बात मैंने भी पहली बार सुनी है। थैंक यू सो मच पर्ल, आपने बताया। बच्चों आपको फर्टिलाइजेशन तो पता ही होगा,
If not, you will learn it in the next standards in your school again. Okay. So now time for questions. आप में से कुछ लोगों को questions पूछना हो तो only 3 questions I am allowing. Only 3 people. I am raising down everyone's hand. अब 3 लोग पूछो कोई भी. Okay. आरव सुबह पूछ चुका था. जैनम को पूछने देते. जैनम पूछो जल्दी से. लोअर हैंड्स किसने किया? जैनम पूछना है आपको? यस सर। पूछो. सर अगर हम चॉकलेट खाते हैं और अगर हम लोग को नहीं मालूम है कि उसमें जीव है तो हम लोग को पाप लगता है? ओके. I'll answer all the questions एक साथ. ओके. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. अपने आप को म्यूट कर दो बेटा. ओके. हाँ, विशुद्धा बताओ. विशुद्धा को क्या क्वेश्चन है? भैया जी आपने आज सुबह बताया था कि पर्याय मतलब ऐसे चेंज होते रहती है, तो पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? अच्छा बेटा, आप शायद क्लास में एब्सेंट थे. गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं. सो पर्याय गुणों के परिणमन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी विशुद्ध जो आज है तो 15-20 इयर्स बाद विश्व रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं पता. जो विशुद्ध है और आज जो विशुद्ध है, दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग. अच्छा, अलग अलग है. तो एक है. तो तुम्हारी मम्मी का जो बेटा था वो कौन सा था, पहले वाला कि बाद वाला? दोनों सेम ही है ना. तुमने तो बोला दोनों अलग अलग है. वो गलती से निकल गया था. तो दोनों सेम है तो फिर दोनों में डिफरेंस ही नहीं आया, एक ही है. हाँ, एकदम वैसे ही दिखता है, वही हाइट है, वही बॉडी है, दोनों सेम है. उतना ही दिमाग है, उतनी ही हाइट है, उतना ही फेस है, सब सेम रहेगा क्या 15 इयर्स बाद? नहीं. तो सेम है कि अलग अलग है? तो देखो विशुद्ध, देखो जो सेम है ना, सेम भी है और अलग अलग भी है, बट हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा. तो जो हमें अलग अलग दिख रहा है ना, वो उसकी पर्याय चेंज हो रही है. क्या चेंज हो रही है? पर्याय. और जो सेम है वो द्रव्य है. जो सेम है वो द्रव्य है. ऐसे ही जीव द्रव्य हमेशा जीव रहता है, पर हर सेकंड, एवरी सेकंड उसकी पर्याय चेंज होती है. क्या चेंज होती है? पर्याय. पर्याय. उसकी अवस्था हर बार, एवरी सेकंड एवरीथिंग इज चेंजिंग. ठीक है. मे बी इट लुक्स सिमिलर, मे बी बहुत सिमिलर हो, बट टू बी इट इज चेंजिंग. एवरीथिंग चेंजेस. ओके. यस. ओके. सो हु इज द नेक्स्ट वन टू? अच्छा, इसके पहले जो पूछा था चॉकलेट, अगर आपको नहीं पता, आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ बेटा. वो किसका प्रश्न था, मुझे याद दिलाना, मैं याद नहीं आ रहा है. अच्छा ओके, जिसका भी प्रश्न था मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ. जैनम का था ना? हाँ. तो देखो बेटा, अगर आपको पता नहीं हो और आंख बंद करके चल रहे हो और आप कुएं में गिर गए, तो आप बताओ. आंख बंद करके चल रहे थे, कुएं में गिर गए, अब चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी. अच्छा, आपको पता नहीं हो तो, और आप बोलोगे मुझे तो पता नहीं था यहाँ कुआं है, चोट नहीं लगनी चाहिए ना? नहीं, अगर पता भी होगा तो भी चोट तो सेम ही लगेगी. अच्छा ठीक है. 2 बच्चे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं. ओके. 2 बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, दोनों कूदते हैं. एक ने देख लिया कि फर्स्ट फ्लोर की हाइट है, एक जानबूझ के कूद रहा है. ठीक है. और एक गलती से गिर गया. दोनों में से चोट किसको ज्यादा लगेगी? जो जानता है उसको कि जो नहीं जानता उसको? दोनों को सेम लगेगी. नहीं, एक का पैर फिसला है और एक देख करके जंप मार रहा है. दोनों में से सेफ ज्यादा? देखो लब्धि बताना चाहती है. लब्धि बताओ. पंडित जी, दोनों को एक जैसा ही लगेगा. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, आप तवा है, तवा आपको पता है ना रोटी का तवा कितना गर्म होता है? हाँ. अगर दोनों आप टच करो उसको और एक ऐसा जन टच करे जिसको पता ही नहीं वो गर्म है,
तो दोनों में से ज्यादा डेंजरस किसके लिए है? देखो, जिसको पता है ना तवा गरम है, अथवा जिसको पता है सी मैं 1 फ्लोर से जंप मार रहा हूँ, वो सावधानी बरतेगा, वो ध्यान रखेगा कि मुझे इतनी जंप से करना है, ही विल बी सेफ, वो थोड़ा बचने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जिसको पता है तवा गरम है, वो तुरंत हाथ उठाएगा और वो रेडी रहेगा कि मुझे झटका लगने वाला है, वो सावधान रहता है। और जिसको नहीं पता, वो आराम से उसने रख दिया है, लगा दिया हाथ, फिर क्या होगा? फिर जिसको नहीं पता होगा उसको ज्यादा दर्द होगा, ज्यादा लगेगा। पंडित जी। नहीं पता इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको पता होना जरूरी है क्या सही है क्या गलत है, हम इसलिए तो मनुष्य बने हैं। अगर हम जानवर होते तो एक बार ये एक्सक्यूज दे सकते थे। ओके, हाँ पर लास्ट लाइन बोलो और इसके बाद हमें कट करना है, सेशन एंड करना है। आपने वो परसों वाला क्वेश्चन मेरा आंसर नहीं किया था, वो बोल दो, जल्दी से बोल दो। क्रोध का क्या आंसर नहीं आया था आपका? वो क्रोध कितने हाइट तक जाता है? नॉर्मल पर्सन का हाइट मतलब जो नॉन जैन होता है उनका, और जो जैन। देखो, जैन और नॉन जैन से क्रोध का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। खाने पीने से खैर फर्क पड़ता है, बट ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ता है आप शुभ भाव कितना करते हो। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा प्रवचनों को अंदर उतारते हैं, जिनेंद्र भगवान की बातों को समझते हैं, उनका क्रोध कम होते जाएगा। बट जरूरी नहीं है, किसी का भी किसी भी हाइट पे हो सकते हैं, बट चांसेस, इफ यू सी द प्रोबेबिलिटी, तो जो लोग जैन खाना खाते हैं उनके गुस्से होने के चांसेस कम है। आप देखना अपने यहाँ पे, आपने कभी सुना है किसी ने अपने माँ बाप को मार दिया? ऐसी कोई स्टोरी सुनी है आपने? किसी जैन लड़के ने अपने माता पिता को मारा? तो इतनी आप किसी को मारते हुए देख सकते हो? कोई एक दूसरे का हाथ काट रहा है, आप देख सकते हो? नहीं। कोई ऐसे किसी का ऐसे हाथ काटे, गर्दन काटे, ऐसा कुछ आपको देखने आराम से देख पाओगे आप? नहीं हम जो चीज देख नहीं पाते हैं, तो उस चीज को हम खुद कैसे करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए, पूछोगे तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली हमारी कम होती है, बिकॉज हम लोग वैसे जिए ही नहीं है। ओके, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है हम में से कोई जैन ऐसा हो जाए जो बहुत बड़ा पाप कर ले, नॉट नेसेसरी, बट प्रोबेबिलिटी इफ यू आस्क, तो हम जिस संगति में रहते हैं उस संगति से हमें क्रोध हमेशा कम ही आता है, क्रूएल्टी कम होती है। मेरे को कुछ ऐड करना है। हाँ, तो है ना, अगर हम लोग सुसाइड करें या किसी को मार दे तो पाप ज्यादा किस में होगा? सुसाइड करने में क्या किसी को मारने में? सुसाइड करने में, और इसका आंसर मैं कल दूंगा। ओके, चलो बच्चों, सभी को जय जैन। पर्ल, आपको एक स्क्रीन में एक ऑप्शन आएगा, वो कन्वर्ट वीडियो हो रहा होगा, उसको कन्वर्ट होते देना। आप क्लास दूसरी चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप दूसरी क्लास स्विच कर लोगे, आप कनेक्ट चालू रहेगी, ठीक है? और इसमें एक ऑप्शन आएगा कन्वर्टिंग योर वीडियो टू सेव, कुछ होगा, ठीक है? हो मैं इधर। हेलो मंथन जी। अच्छा, आप कर रहे हो क्या सेव? हाँ, ये और मेरे में भी रिकॉर्डिंग है। कौन सा? मेरी क्लास का पूरा आया आपका? बालबोध को-होस्ट में हूँ ना मैं। आप बालबोध को-होस्ट में हो? हाँ, बालबोध। अच्छा, दूसरे आईडी से हो? नहीं, सेम आईडी, बालबोध भाग को-होस्ट। मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपको। मैं हैंड रेज कर रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, फाइन फाइन। तो अपन दोनों सेम आईडी से कैसे आ गए? चलो ठीक है। चलिए ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो पर्ल को भी करने दो अगर हो रहा है उसका। पर्ल, हाँ ओके ओके, पर्ल आप भी सेव करना। ओके ठीक है बच्चों, सभी